चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। पीएम मोदी बोले पेट्रोल डीजल और गैस का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम जरूरत। एक साल तक सोना न खरीदे, पश्चिम एशिया संकट के बीच देशवासियों से पीएम मोदी की अपील। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है, आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहाँ लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज यह संकल्प लेना होगा कि अगले एक साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना ना खरीदे, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं, वहीं विदेश यात्राएं टालने की अपील की। योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान भी मंत्री बनी। जिन नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित समाज से हैं। योगी सरकार ने साधे 2027 के समीकरण। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की दवाएं 20% तक हुई महंगी, मरीजों की जेब पर बढ़ा बोझ। जी हां, महंगाई की मार अब रोगियों पर भी पड़ने लगी है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं की कीमतों में 15 से 20% तक की वृद्धि कर दी गई है। पिछले साल भी करीब 10 से 15% तक इजाफा हुआ था। कच्चे माल की कीमतों, आयात लागत और परिवहन खर्च में बढ़ोतरी के कारण फार्मा कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। विजय थलापति तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने। शपथ लेते वक्त स्पीच देने लगे तो राज्यपाल ने टोका, पहली बार किसी नेता ने पैंट शर्ट में शपथ ली। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विजय थलापति ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में गर्मी लौटी। 4 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। बाड़मेर देश में सबसे ज्यादा गर्म तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यहाँ रात में भी लू चल रही। चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों में 30% तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। इधर भारत सरकार हर रोज सह रही है 1700 करोड़ का नुकसान। 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। कच्चे तेल की कीमतें लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। जल्द ही बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद हर जगह जय श्री राम के नारे लगा रहे समर्थक। आपको बता दें कि कभी शुभेंदु की रैलियों में एक साथ लगते थे अल्लाहू अकबर के नारे। उनके नाम पर मुस्लिम रखते थे अपने बच्चों के नाम। एलविस यादव को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे 10 करोड़ रुपए। विदेशी नंबर से मैसेज भेजकर 2 दिन में पैसे नहीं देने पर गोली मारने की चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, पहले ही दिन लिए 3 तबातोड़ फैसले। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने और पूरे राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी ड्रग यूनिट बनाने से जुड़े दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए। बोले मामा हमेशा आपका ध्यान रखेगा। भारत ने दुनिया को दिखाई ताकत, अग्नि के एडवांस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 1 से ज्यादा परमाणु हथियार ले जा सकती है। एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगाने की टेक्नोलॉजी से लैस है ये अग्नि मिसाइल। ईडी कार्रवाई पर भड़की आम आदमी पार्टी। अमृतसर में भाजपा महासचिव घर के बाहर प्रदर्शन, कैबिनेट मिनिस्टर समेत विधायक पहुंचे। नेताओं ने ईडी द्वारा मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी बोले सत्ता की भूखी है कांग्रेस, मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में घोपा छुड़ा। कर्नाटक में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में कहा, डीएमके ने हर समय कांग्रेस के हित में काम किया, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके की पीठ में छुरा घोप दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी भी बताया। पाकिस्तान के नशे के सौदागरों का नया जाल। अब पंजाब में नाबालिगों को पैसों की लालच देकर तस्करी के जाल में फंसा रहे हैं। हंता के बाद अब नोरो वायरस ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। बीच समुद्र 2 क्रूज में फैला संक्रमण। जी हंता वायरस से प्रभावित क्रूज शिप होंडियंस के बाद अब कैरेबियन प्रिंसेस में नोरो वायरस फैल गया है। दोनों जहाजों की निगरानी अमेरिकी एजेंसी सीडीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO कर रहे हैं। ईरान की चेतावनी, यूएस ठिकाने और जहाज निशाने पर। अमेरिका को 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार। ईरान बोला समय से फैसला लेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा चुने गए असम विधायक दल के नेता, लगातार दूसरी बार संभालेंगे सत्ता की कमान। गवर्नर से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। 12 मई को लेंगे सीएम पद की शपथ।
तत्काल नहीं, अब 90 दिन बाद लगेगा एलपीजी उपभोक्ताओं का फोन नंबर। जी हां, एलपीजी को लेकर नया अपडेट आया है। अब पेट्रोलियम कंपनियों ने पोर्टल पर तत्काल फोन नंबर बदलने की प्रक्रिया स्थगित कर दी है। अब उपभोक्ताओं को फोन नंबर बदलवाने के लिए 90 दिन इंतजार करना पड़ेगा। देश भर के रेलवे स्टेशनों से मिटेंगे गुलामी के निशान, दिखेगा नया भारत। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को दिया सख्त निर्देश। जी हां, रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को ब्रिटिश काल के प्रतीकों और प्रथाओं को हटाने का सख्त निर्देश दिया है। प्रयागराज के कोरल क्लब से मेटल लोगो हटेगा, अधिकारियों की वर्दी बदलेगी और सैलून कोच आधुनिक होंगे, जिससे कि विकसित भारत का संकल्प दिखेगा। असम बंगाल चुनाव में भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर की लोकतंत्र की हत्या, कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने नेता नहीं हैं और कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। साथ ही बताया कि 2027 यूपी चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेगी कांग्रेस। बिहार में बिल्डिंग बनाने के नियम बदले, अब 40% की जगह 70% तक निर्माण की अनुमति। छोटी जमीन पर अब बन सकेंगे बड़े कॉमर्शियल भवन। वहीं सेटबैक नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है। साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट समेत रोजमर्रा के सामान होंगे महंगे। ब्रिटानिया, डाबर और HUL जैसी FMCG कंपनियां बढ़ती लागत और मुनाफे पर दबाव के चलते उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर, सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। शुभेंदु अधिकारी के PA के मर्डर में यूपी बिहार के शार्प शूटर का हाथ, हत्यारों को पता था कि चंद्रनाथ की सटीक लोकेशन। हत्या के मामले में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भारत अफ्रीका समिट 28 मई से दिल्ली में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन G20 जैसी होगी तैयारियां, सड़कें होटल होंगे चकाचक। CM बनते ही विजय ने की DMK सरकार की आलोचना, राज्य को 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में छोड़ने का लगाया आरोप। PM मोदी ने बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। एक कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने और संस्थापक रविशंकर के 70वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी 9 नई सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की गई। आम आदमी पर महंगाई की मार, अब खाना बनाना और महंगा हो गया है। मुरादाबाद में घरेलू PNG की कीमतें 2 रुपये प्रति SCM बढ़ गई है। सर्च करने का तरीका बदलेगा, गूगल लाया 5 नए AI फीचर्स, अब काम की जानकारी ढूंढना होगा आसान। जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक क्रांति, केंद्र ने 200 बसों को दी हरी झंडी, प्रदूषण मुक्त होगा घाटी का सफर। किम जोंग की हत्या हुई तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करेगा, संविधान में नया प्रावधान जोड़ा। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद फैसला। पश्चिम एशिया संकट का भारत पर मंडराया खतरा, महंगे कच्चे तेल से घटेगी GDP, महंगाई बिगाड़ सकती है आम आदमी का बजट। जी हां, पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेगी, जिससे कि भारत की GDP वृद्धि 0.6% घटकर 6.3% रह सकती है, जिस कारण महंगाई बढ़ेगी। बेंगलुरु में जिस रास्ते से गुजरना था PM मोदी का काफिला, वहां मिली जिलेटिन की छड़ें। इन छड़ों का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। सामग्री के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, पूरे कर्नाटक में हाई अलर्ट। नए घरेलू गैस कनेक्शन पर लगी रोक, सिर्फ पुराने हो सकेंगे ट्रांसफर। इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद। जी हां, LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान सिर्फ पुराने कनेक्शन ही स्थानांतरित किए जा सकते हैं। वहीं जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है, उनकी सब्सिडी बंद होगी। हरियाणा सरकार ने किसानों को WhatsApp पर भेजा J-फॉर्म, अब घर बैठे मिलेगा खरीद और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड। दिल्ली NCR में मौसम लेगा करवट, कल से 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी, सक्रिय हो रहा है एक नया पश्चिमी विक्षोभ। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल, हर बार फिर खड़ा हुआ आस्था का प्रतीक। आज भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे PM मोदी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।